बच्चों में सोशल स्किल से मुराद ये है कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत किस तरह से करते हैं, बर्ताव कैसा है, कॉन्फिडेंस कितना है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आजकल की डिजिटल एज में, क्योंकि बच्चों ने अपना दोस्त मोबाइल फ़ोन, टैब्स और कंप्यूटर को बना लिया है, और इसकी वजह से उनकी सोशल स्किल्स ख़राब हो रही हैं। अगर बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाई जाएं तो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे दोस्त बना सकते हैं, टीचर्स के करीब आ सकते हैं, वो बात ज़्यादा पुरइत्माद कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मजबूत ताल्लुक भी बना सकते हैं। और ज़रा सोचें, अगर सोशल स्किल्स कमज़ोर हों तो फिर बच्चों में छोटी उम्र से पैदा होने वाले नफसियाती मसाइल किस तरह उनकी शख्सियत पे मनफी असर डालेंगे जब वो बड़े होंगे। कुछ बच्चों में सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी और कुछ में कम। अब जिन बच्चों में ये इंटेलिजेंस कम है तो वालिदैन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की इस वीकनेस पे मेहनत करें, तवज्जो दें, ताकि उनके बच्चे सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो आए ज़रा बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। सबसे पहली स्किल है शेयरिंग, यानी अपनी चीजें शेयर करना। ये बहुत बड़ी खूबी है और इससे बच्चे दोस्त बना सकते हैं। कहते हैं कि 2 साल के बच्चे में भी ये सलाहियत होती है कि वो अपने खाने की चीज या टॉय दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि 3 से 6 साल का बच्चा बहुत सेल्फिश होता है, यानी उसका दिल नहीं करता कि वो दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर करे। लेकिन इसी उम्र में बच्चों को ये समझाने की जरूरत होती है और बार बार ये सबक याद कराने की जरूरत है कि शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है। और अगर आपका बच्चा अपनी चीजें शेयर करे तो उसकी तारीफ जरूर करें, ताकि वो ये बात समझ सके कि शेयरिंग करना अच्छी बात है और उससे उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। जब बच्चा 7 या 8 साल का होता है तो उस वक्त बच्चा इतना सेल्फिश नहीं होता, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि अगर वो चीजें शेयर करेगा तो उससे वो खुद अच्छा महसूस करेगा। लेकिन अगर छोटी उम्र में शेयरिंग की हैबिट पे थोड़ी तवज्जो दी जाए तो बच्चे की सोशल स्किल्स इससे बहुत बेहतर हो जाती हैं। कोऑपरेशन से मुराद है कि जब बच्चा किसी के साथ मिलकर कोई काम करता है, यानी जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटी हो या फिर स्पोर्ट्स, ये सब काम मिलकर करते हैं और बगैर कोऑपरेशन के ये काम नहीं हो सकते। एक ऐसा बच्चा जिसमें कोऑपरेटिंग स्किल अच्छी हैं तो वो बाकी बच्चों के साथ अपनी टीम के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाएगा और वो जो भी काम करेंगे वो जल्द करेंगे और अच्छा करेंगे। कोऑपरेटिंग स्किल में बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, शमूलियत कैसे करनी है, यानी अपने हिस्से का काम कैसे करना है, कैसे अपने दूसरे टीम मेंबर्स का ख्याल करना है और सबके साथ चलना है। वालिदैन को चाहिए कि अपने घर में बच्चों की तरबियत करें, जैसा कि सारी फैमिली मिलकर इकट्ठा काम करे, चाहे वो घर का काम हो या चाहे घर से बाहर। इसी तरह बच्चे सीखेंगे कि कोऑपरेशन का आखिर मतलब क्या है। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी की बात पे खामोश हो जाना और सुनते जाना। लिसनिंग का मतलब ये है कि अगले की बात गौर से सुनना, एब्जॉर्ब करना कि वो क्या कह रहा है, बात का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत अहम है, क्योंकि जब तक दूसरे की बात गौर से सुनी नहीं जाएगी हम उससे बात अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। बच्चों में अगर छोटी उम्र से लिसनिंग हैबिट बना दी जाए तो वो टीचर्स की बात को गौर से सुनेंगे और वो यकीनी तौर पे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाएं और टेस्ट भी लें, जैसे कि खुद स्टोरी सुनाएं और फिर सवालात पूछें। इस तरह अपनी रोजमर्रा की बातचीत में सवालात पूछें ताकि मालूम हो सके कि बच्चा उनकी बातें गौर से भी सुन रहा है या नहीं। बच्चों में अच्छी सोशल स्किल तब होंगी जब उनको दूसरों की पर्सनल स्पेस की भी समझ आएगी। कुछ बच्चे दूसरों के साथ इतना फ्री हो जाते हैं कि दूसरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल उनके साथ नहीं होते। बच्चों को छोटी उम्र से ही समझाएं कि किसी के हाथ से कोई चीज ना लें, हमेशा इजाजत मांगें, खासतौर पे किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक जरूर करें। अगर कोई नो बोले तो नाराज ना हो, बल्कि दूसरे की सिचुएशन को समझें। और वालिदैन खुद भी ऐसा करते नजर आए ताकि बच्चे घर से ही ये बातें सीखें। कुछ बच्चों में झिझक होती है, घबराहट होती है दूसरों से बात करते हुए। अक्सर जब दूसरों से बात करते हैं तो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं या फिर इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं। अच्छी सोशल स्किल्स के लिए जरूरी है कि जब भी बच्चा किसी से बात करे तो आई कांटेक्ट करे, बच्चे की आंखें दूसरी की आंखों की तरफ हों। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बात में असर भी ज्यादा होता है। वालिदैन अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएं कि किस तरह से आई कांटेक्ट करना है, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चा पुरइत्माद बात करना सीखे। अच्छे मैनर्स भी बच्चों के लिए बहुत अहम सोशल स्किल्स हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर कम्युनिटी हो। ऐसे बच्चों को हमेशा पसंद किया जाता है जिनके मैनर्स अच्छे हों। बच्चों को बातचीत करने में प्लीज लफ्ज का बोलना सिखाएं और ना सिर्फ बोलना बल्कि इसके मतलब भी समझाएं। इस तरह थैंक यू है कि लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करना है। और फिर टेबल मैनर्स भी बहुत अहम है, क्योंकि किस तरह से खाना है, इस तरह से भी बच्चे की शख्सियत और तरबियत दोनों का पता चलता है। और अच्छे मैनर्स जब पक्के हो जाएं आपकी छोटी उम्र में तो इससे प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत फायदा होता है, क्योंकि इससे आपकी शख्सियत बनती है।
تو یہ ہیں وہ 6 سوشل سکل جن پر بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی تربیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بڑے ہو کے ان کی ایک مضبوط پرسنالٹی بنے، وہ پر اعتماد زندگی گزار سکیں۔